अभी बचपन ख़त्म ही हुआ था और जवानी के चौखट में आकर खड़ी ही हुई थी रानी कि वतन के हवाओं का रुख बदलने लगा। लोग गांव छोड़ छोड़ कहीं और जाने लगे और ये सब एकदम अचानक से शुरू हुआ था। आज शाम रानी के बड़े भाई मोहन भी कहीं से कुछ देख कर आए थे। बहुत घबराए हुए थे और बार बार रानी से सिर्फ एक ही बात कह रहे थे। वो लोग बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम तैयारी कर लो, हमको यहाँ से जाना होगा। रानी ने अपने दादा को ऐसे डरे हुए और इतने परेशानी में कभी नहीं देखा था। दादा की बात सुन और उनके चेहरे के उड़े हुए रंग देख रानी को इतना तो लग ही गया कि समस्या बहुत बड़ी ही होगी। रानी को जो समझ आया वो ये था कि अब जितना भी सामान है उसमें से सिर्फ सबसे ज़रूरी सामान ही साथ ले जाने के लिए रखना है और बाकी सब जो इतने सालों से जोड़ा था यही छोड़ देना है। पर क्या ज़रूरी और क्या कम ज़रूरी, रानी को फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था उस वक्त, क्योंकि इतने सालों से एक एक कर सिर्फ ज़रूरत के सामान ही तो जोड़े थे दादा ने। अचानक से मोहन ने बाहर से आवाज़ दी, क्या कर रही है रानी, जल्दी कर, ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें रात को ही निकलना है। मोहन की बातें सुन रानी घबरा गई और अब कांपते हाथों से उसने एक खाली थैले में अपने और दादा के स्कूल में की गई मेहनत के प्रमाण पत्र रखे और अपनी नज़रें बाकी सामानों की तरफ देख उसमें से जो ज़रूरी है वो छांटने लगी और अपने थैले में रखने लगी। थोड़ी देर बाद मोहन घबराता हुआ अंदर आया और रानी का एक हाथ कस के पकड़ा और धीमी आवाज़ में रानी को डांटते हुए बोले, क्या रख रही है, छोड़ दे सब, वापस आएंगे तब देख लेंगे, अभी रहने दे सब यहीं पर, चल जल्दी। और रानी का हाथ खींच उसे बाहर ले आए। घर की चौखट पार होते ही रानी के आंखों में आंसू आ गए। उसने दादा से अपना हाथ छुड़ाकर वापस घर के भीतर चली गई और एक कपड़े से घर के कोने में पड़े हुए सामानों को ढक दिया और वापस बाहर आकर दादा का हाथ पकड़कर हिम्मत वाली आवाज़ में बोली, अब चलो। मोहन और रानी गांव के सुनसान खेतों के बीच बनी पगडंडी में चलते हुए आगे बढ़ने लगे। पूरी रात चलते चलते दोनों अब एक ऊंचे नीचे पहाड़ियों वाली जगह पर पहुँचे और वहीं थोड़ी देर विश्राम करने को रुके। एक सुरक्षित और ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए एक जगह पर दोनों भाई बहन बैठ गए। रानी ने अपने थैले से इस पोश में बनाए हुए नारियल के लड्डू निकाले और मोहन को खाने को दिया। मोहन ने करुणा भरे नज़रों से रानी को देखा और उसके सिर में हाथ फेरते हुए कहा, तू भी खा ले और थोड़ी देर सो ले। 2 घंटे बाद तेज प्यास लगने की वजह से रानी की आँख खुल गई। रानी को जागता देख मोहन ने कहा, पानी रखा है, पी ले, पास के एक तालाब से ले आया था। मोहन और रानी ने वापस अपना सफ़र शुरू किया और कुछ देर चलने के बाद एक सड़क पर आ पहुँचे। कुछ और दूर चलने के बाद रानी को दूर रेल की पटरियाँ दिखी। रानी ने मोहन से उत्तेजित होकर कहा, देखो दादा पटरियाँ, स्टेशन भी कहीं पास ही होगा शायद। मोहन ने रानी को और थोड़ी तेज चलने को कहा। कुछ दूर चलने के बाद रेलवे स्टेशन दिखने लगा
और वहाँ मौजूद भीड़ की आवाज़ भी आने लगी। स्टेशन के नज़दीक पहुँचते ही भीड़ कितनी ज़्यादा है इसका एहसास हुआ। मोहन और रानी भीड़ में दाखिल होते उससे पहले ही कुछ बहुत भयानक शोर की आवाज़ से स्टेशन के लोग इधर उधर भागने लगे और मोहन से रानी का हाथ छूट गया और सिर्फ रानी का टूटा हुआ कंगन मोहन के हाथ में रह गया। मोहन ने बहुत कोशिश की रानी तक पहुंचने की, पर भीड़ के धक्के ने मोहन को रानी से दूर और फिर बहुत दूर लेकर पटक दिया। मोहन जमीन से उठकर खड़ा भी कैसे होता। उसके आसपास लोग बहुत डरे हुए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ वक्त बाद जब भाग दौड़ कम हुई, मोहन उठ खड़ा हुआ और उस तरफ भागा जहां रानी का हाथ उसके हाथ से छूटा था। पर कुछ कदम जाते ही कुछ लोग तलवार, लाठी और कई हथियार औजार लिए नरभक्षी जैसे सामने से आते हुए दिखे। मोहन का पैर कहीं फंसा और वो सिर के बल जमीन में गिरा और बेहोश हो गया। अभी तक आप सुन रहे थे वतन कहानी का पहला भाग। कहानी के दूसरे भाग के लिए बने रहिए हमारे चैनल द टी स्टोरीज़ के साथ। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।